वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के गणपति चौक में महालक्ष्मी जो वहां पर एक गोदाम है, प्लास्टिक का गोदाम, मगर छोटे मोटे बकेट वगैरह ऐसा मिलता है वहां पर। अब प्लास्टिक तो बैन हो चुका है, मगर यहाँ पर इस प्लास्टिक के गोदाम को आग लग गई है। इस आग लगने पर यहाँ पर भरत ये आरोप करते हैं ताकि महानगर पालिका के जो प्रशासन है यहाँ पर आकर कचरा इकट्ठा किया और वहीं पर आग लगाया। उसी आग की वजह से आज इस दुकान को आग लगकर दुकान खाक हो गया। और ये भी कहते हैं इस दुकान में लाइट नहीं, गोदाम में लाइट नहीं रखती है, मगर यहाँ पर लाइट नहीं है। अगर लाइट होता तो शॉर्ट सर्किट का नाम दिया जाता, मगर बिल्कुल ही यहाँ पर लाइट नहीं है। और ये आग लगने की वजह महानगर पालिका के जो वहां पर जो कामगार है उन्होंने कचरा इकट्ठा कर दिया और यहाँ पर लगा दिया। उसी आग लगाकर चले गए, मगर बुझा नहीं पाया। अगर उनकी लापरवाही से यहाँ पर इस गोदाम को आग लग गई। 4 से 5 लाख का यहाँ पर नुकसान हो गया है, मगर उनका आरोप यही है ताकि इन्होंने ही यहाँ पर कचरा इकट्ठा कर यहाँ पर आग लगाई। यहाँ पर जाते जाकर अगर बुझा कर जाते तो महालक्ष्मी यहाँ का ये जो दुकान है, गोदाम है प्लास्टिक का, आग लगने से बच जाता। अगर इनकी लापरवाही से ही इस गोदाम को आग लग गई। 4 से 5 लाख रुपया यहाँ पर नुकसान हो गया। अगर भरपाई करेगा कौन? सही वक्त पर यहाँ पर जाने आने वाले लोग, जो भी बाजार को आए हुए लोग यहाँ पर आ गए। संबंधित फायर फिल्टर वालों को उन्होंने कंप्लेंट किया, तुरंत आकर बचाने की कोशिश की, मगर बच नहीं पाया ये गोदाम। हालांकि अब तो हालत ही ऐसी है, मगर यहाँ के आसपास लोगों ने मदद की। अगर ना बोलते तो शायद आसपास दुकानों को भी ये आग झपेट में ले लेता, बहुत सारे दुकानों को आग लग जाती। तो सही वक्त पर फायर फिल्टर अधिकारियों ने यहाँ पर आ गए, मगर आग बुझाने में कामयाब हो गए, मगर यहाँ पर नुकसान से बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि अब यहाँ पर जो कामगार महानगर पालिका का जो भी यहाँ पर काम पर आ गए, मगर उनकी लापरवाही से इस गोदाम को आग लग गई और यहाँ पर खाक हो गया इस गोदाम आग से। अब तो यहाँ पर ये गोदाम में प्लास्टिक क्यों बेचा जाता है? यहाँ पर अब तो सरकार ने प्लास्टिक बैन कर चुकी है, मगर फिर भी दुकानों में देखने के बाद, गाड़ियों में जहां देखो वहां आज भी जनता लोगों के हाथ में प्लास्टिक की ही थैली होती है। मगर बैन सिर्फ लेखी में बयान हो गया है, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मगर अब भी प्लास्टिक हर दुकानों में मिलता ही रहता है। मगर इसकी वजह भी आज आपको डिटेल्स बताएंगे, ताकि महानगर पालिका में कुछ व्यक्ति है, उन्होंने सेठजियों के पास महीना महीना आकर उनको डरा धमका कर उन पर केस करेंगे या फिर बंद करो, फिर मंथली वसूली करते हैं। और बहुत सारे लोगों को इन प्लास्टिक धंधे वाले शेठ जी उन्होंने इनको मंथलियां भी देते हैं। इसीलिए आज विजयपुर शहर में खुलेआम प्लास्टिक का धंधा आज भी शुरू है, खत्म नहीं हो गया। क्योंकि अगर अधिकारी ही अगर यहाँ पर आकर अपने कर्तव्य ठीक से ना निभाते तो रिश्वत खाते हैं, तो प्लास्टिक तो ओपन ही रहेगा। ऐसे विजयपुर शहर में कुछ भी करो, यहाँ पर कोई भी धंधा, गैर कानूनी धंधा चलाओ, मगर संबंधित अधिकारियों को महीना महीना अगर मंथली पहुंचाएंगे तो कोई दिक्कत किसी को भी बिल्कुल ही नहीं है। अब तो अधिकारियों को पहले यही सोचते थे अगर महीना कब आ जाएगा, कब तनख्वाह हो जाएगी। अब ऐसा सोचने लगते थे कैलेंडर देखते हुए। अब बिल्कुल ही इनको सरकारी का तनख्वाह जरूरत नहीं है, मगर उससे बढ़कर इनको मंथलियां पहुंचती है दुकानदारों से, 2 नंबर धंधों से। अब इसीलिए इन्होंने वो खौफ बिल्कुल ही निकाल दी गई, ताकि इन्होंने जो सरकार से जो तनख्वाह आती थी बिल्कुल ही भूल गए। क्योंकि अब 2 नंबर धंधा विजयपुर शहर में हर जगह देखो चालू ही रहता है। कोई गांजा बेचता है, कोई गैस सिलेंडर, कोई प्लास्टिक का धंधा, ना जाने बहुत सारे गैर कानूनी धंधे विजयपुर में खुलेआम हो गए हैं। ताकि इसलिए अधिकारियों को मंथली मिलती है, हर महीना उनको जब
जब जब उनके किसे में पैसा पहुंचता है तो सोचते तक नहीं है। इसीलिए ऐसे ही विजयपुर शहर में हो गया है। आखिर इस प्लास्टिक के गोदाम को आग लगने से पहले ताकि यहाँ पर तहकीकात हो जाना चाहिए था, मगर वो भी नहीं। तहकीकात कैसे हो जाएगा, ये गोदाम ही जलकर खाक हो गया है। अब प्लास्टिक का धंधा विजयपुर में फिर से खुलेआम हो गया है। इसके पीछे महानगर पालिका के कुछ अधिकारी है और यहाँ न जाने कुछ अधिकारी यहाँ पर शेठजियों के पास महीना महीना मंथली लेते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का धंधा और कोई धंधा खुलेआम हो गया है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। मेरे दुकान का नाम है माँ लक्ष्मी प्लास्टिक है। मेरे भाई बड़े भाई की दुकान है माँ लक्ष्मी प्लास्टिक एजेंसी। उनके गोडाउन में आग लग गई है। प्लास्टिक का गोडाउन है, बकेट है, कोड़पन है, अपना ये आइटम है, कैन वगैरह। तो उसमें आग लगने का वजह ये कि म्यूनसिपालिटी वाले जो बाहर कचरा पड़ा हुआ रहता है उसको बैंकी लगा के गए हुए है, उसकी वजह से उसको आग लगी है। अभी 4-5 लाख रुपए का नुकसान है मिनिमम। क्या कर सकते हैं, वो जाली के अंदर से आग जाने की वजह से ये आग लग गया, नहीं तो नहीं लगने का चांस था, क्योंकि उसके अंदर लाइट भी नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट होने की संभावना भी नहीं थी। नीचे लाइट कनेक्शन नहीं है? ठीक है ना। आपका नाम? मेरा नाम भरत रायका। ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7:30 ಪೌಣೆ 8 ಸುಮಾರು ನಾವು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರಲಾಕ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು. ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ನೋಡಿದೆವು
ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಬಾರ್ ಗಣಪತಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಡಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹೊಗೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರಾದಂತ ಅಶೋಕ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಇಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ ಕೇರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಸೇರಿಸಿ ಆಜು ಬಾಜು ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆಸಿ ಕೇರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಗಾಡಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂತ ಅಶೋಕ್ ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದವ್ರು ಬಂದ್ ಕೇರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುವ ಅಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕರ್ಸಿದ್ರು. ಅಂಗಡಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಗಿಬ್ಬಿ ಟಿಫಿನ್ ಡಬ್ಬಿ ಅವು ಮಾರುವರು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನಿಲ್ ಸದಿವಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ.